हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड उद्यमिता के आधार पर तत्व फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आज का व्याख्यान है उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले घटक अथवा तत्व, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले सभी घटकों को 4 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। जिसमें पहला घटक है व्यक्तिगत घटक, पर्सनल फैक्टर्स, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक, फैमिली सोशियो कल्चर फैक्टर्स। तीसरा है सहायता व्यवस्था संबंधी घटक, फैक्टर्स रिलेटिंग टू सपोर्ट सिस्टम। और चौथा है या मतलब फोर्थ पॉइंट है वातावरण संबंधी घटक। अब हम इन सभी जो घटक हैं उनको 1 बाय 1 विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो है वो है व्यक्तिगत घटक। व्यक्तिगत घटक में सबसे जो पहला पॉइंट है उद्यमिता की प्रेरणा या आकांक्षा। इसमें हम देखेंगे कि पहला जो पॉइंट है उद्यमिता की प्रेरणा / आकांक्षा। सामान्यतः वे ही व्यक्ति उद्यमिता में सफल होते हैं जिनमें उद्यमिता को अपनाने एवं उद्यमी बनने की अंतः प्रेरणा या आकांक्षा होती है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सभी व्यक्तियों में उद्यमी बनने की प्रेरणा नहीं होती। बहुत से व्यक्ति अपनी सेफ अर्निंग या सेफ जोन से बाहर नहीं निकल पाते और वो उद्यमी भी नहीं बन पाते। उनमें उद्यमी बनने की प्रेरणा उतनी नहीं होती। महान एक जो विद्वान हैं मैक्लीलैंड, उन्होंने अपने शोध में ये पाया था कि सफल उद्यमी वे होते हैं जिनमें उपलब्धि की उच्च आकांक्षा या इच्छा पाई जाती है। मतलब कुछ पाने की ललक, उच्च उपलब्धि, मतलब उसमें हाई नीड ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति उद्यमी बन सकता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है स्थिति पर नियंत्रण की क्षमता। स्थिति नियंत्रण, अब इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, एक इसमें भी एक प्रसिद्ध विद्वान हुए अल्बर्ट शैपरो। उनका मानना था कि उद्यमिता के विकास के लिए लोगों में स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। जिन लोगों में स्थिति पर नियंत्रण करने की क्षमता होती है वे ही उद्यमिता में सफल होते हैं। स्थिति पर नियंत्रण रखने से हम यह समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उद्यमी बनता है तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, तो बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जिस पे उनको नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति में इस घटकों को या बाह्य या आंतरिक वातावरण को नियंत्रण करने की क्षमता होती है वे ही व्यक्ति उद्यमी बन सकते हैं। तीसरा है जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क उठाने की क्षमता। उद्यमिता का विकास उन लोगों की जोखिम उठाने की क्षमता से ही प्रभावित होता है जो उद्यमिता को अपनाना चाहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि वही व्यक्ति उद्यमी बन सकता है या बिजनेसमैन बन सकता है या एंटरप्रेन्योर बन सकता है जो अपने जीवन में जोखिम उठाने की क्षमता रखता हो। क्योंकि व्यवसाय जो है वो अनिश्चितताओं का भंडार होता है। उसमें बहुत सी अनिश्चितताएं होती है। उसमें अपने भविष्य में उसकी आय होगी या नहीं होगी, ये भी एक बहुत बड़ा उसमें जोखिम होता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाहत। जिन लोगों में व्यक्तिगत कार्य स्वतंत्रता की चाहत होती है वे ही उद्यमिता में अधिक सफल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं या समझ सकते हैं कि बहुत से व्यक्ति जो किसी के अंतर्गत कार्य करते हैं या कोई नौकरी करते हैं उनके पास उतनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि उनके पास एक लिमिटेड एक जो फिक्स इनकम है उसका स्रोत जरूर होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत निर्णय लेने की उनके पास में स्वतंत्रता नहीं होती। अगला पॉइंट है शैक्षिक योग्यताएं। उद्यमिता का विकास इस बात से भी प्रभावित होता है कि उद्यमिता अपनाने वाले लोगों की शैक्षिक योग्यताएं क्या क्या हैं। सामान्यतः व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान वाले व्यक्ति उद्यमिता में सफल होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बहुत से लोग MBA करते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। वो व्यक्ति शैक्षिक योग्यताएं जो उनमें होती हैं
वे सामान्यतः डिग्रीधारी व्यक्ति से अधिक सफल होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण। उद्यमिता की सफलता में उद्यमी के कुछ व्यक्तिगत गुणों का विशेष महत्व होता है। अतः जो लोग परिश्रमी, कल्पनाशील, ईमानदार, आशावादी एवं दूरदर्शी होते हैं वे व्यक्ति अधिक सफल होते हैं। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता एवं प्रगतिशील विचार के गुण उनकी सफलता में चार चांद लगाते हैं। अगला जो पॉइंट है पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक, फैमिली सोशियो कल्चर फैक्टर्स। इसमें जो पहला बिंदु है वो है पारिवारिक परिस्थितियाँ। प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। कई व्यक्तियों की पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उन्हें जोखिम युक्त कार्य करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए आर्थिक भार से दबे परिवार वाले नवयुवक मजबूरी में कम उम्र में ही नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। अपन उसे यह कह सकते हैं कि जिनके पास इतनी परिवार में इतनी वित्तीय व्यवस्था नहीं होती है, वित्तीयता उतनी उपलब्ध नहीं होती है कि वो व्यवसाय कर सके। इसलिए अपन कह सकते हैं कि पारिवारिक परिस्थितियाँ भी बहुत सी बार आपको उद्यमी बनने में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है परिवार एवं समाज की अपेक्षाएं। परिवार एवं समाज अपने सदस्यों से सदैव कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखता है। परिवार एवं समाज के लोग जब अपने सदस्यों से जोखिम उठाने, स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनने, सम्मान अर्जित करने अथवा राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपेक्षा रखते हैं तो उद्यमियों के विकास की संभावनाएं अधिक होती है। अगला पॉइंट है परंपराएं। प्रत्येक समाज की परंपराएं उस समाज की भावी पीढ़ी की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती है। प्राय कई लोग सामाजिक परंपराओं के अनुरूप ही कार्य स्वीकार भी करते हैं। जैसे कई वेश्य या अपन कह सकते हैं वेश्य का कार्य करने वाले उपयुक्त बहुत से जो बिजनेस फैमिलीज़ के जो वो व्यक्ति होते हैं वही बिजनेस अपने परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए इसमें बिजनेस या व्यवसाय में आगे सक्रिय होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि वेश्य जाति जैसे अग्रवाल, जैन, खंडेलवाल, माहेश्वरी आदि ऐसी वेश्य जातियां हैं जो इनके पूर्वज भी बहुत से व्यक्ति उद्यमी या व्यवसायी रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां या पीढ़ियां भी इनकी इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाती हैं अथवा नया व्यवसाय शुरू करती हैं। अगला पॉइंट है कार्य संस्कृति। समाज में विकसित एवं प्रचलित कार्य संस्कृति भी उद्यमिता को प्रभावित करती है। यदि समाज के लोग भाग्यवादी होते हैं तथा कार्य के प्रति ठोस लगाव नहीं होता तो उस समाज में उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता। इसके विपरीत जिस समाज के लोग कर्मवादी होते हैं, कार्य करके अपने भाग्य एवं भविष्य को बदलने में विश्वास रखते हैं, उस समाज में उद्यमिता का विकास होता है। अगला पॉइंट है परिवार का समर्थन। अगला पॉइंट है प्रेरणा स्रोत या उद्यमी। परिवार एवं समाज में प्रेरणा स्रोत उद्यमी रोल मॉडल भी उद्यमिता के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रेरणा स्रोत मतलब आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। बहुत से व्यक्ति जो व्यवसाय करना चाहते हैं वो अपने रोल मॉडल से प्रेरित होकर उद्यमी बनने की ओर अग्रसर होते हैं। अगर कोई परिवार में उनके कोई उद्यमी हैं या ऐसा कोई व्यक्ति जैसे फेसबुक के जो संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, रतन टाटा जैसे बहुत से ऐसे उद्यमी हैं जिनको देखकर लोग प्रेरणा लेते हैं और वे स्वयं भी उद्यमी बनना चाहते हैं। अगला पॉइंट है परिवार का समर्थन। उद्यमिता के विकास में परिवार का समर्थन एवं सहयोग भी उद्यमिता के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ये सभी जानते हैं कि उद्यमिता के अपनाने पर आय की निश्चितता नहीं रहती, जीवन चक्र भी व्यवस्थित नहीं चलता, दैनिक जीवन की कार्य प्रणाली भी सुनिश्चित नहीं होती। कई बार उद्यमी को भारी आर्थिक हानि भी हो जाती है। ऐसे में परिवार का समर्थन नहीं मिले
तो कोई भी उद्यमी हताश हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उद्यमिता में अगर कोई व्यक्ति उद्यमी बनना चाहता है तो उसके लिए परिवार का समर्थन बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो पॉइंट है, सहायता व्यवस्था संबंधी घटक, फैक्टर रिलेटिंग टू सपोर्ट सिस्टम। आपको कितनी व्यवस्था, सहायता के फैक्टर्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट है आधारभूत ढांचागत सुविधाएं। उद्यमियों का विकास कुछ आधारभूत ढांचागत सुविधाओं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पर निर्भर करता है। इन सुविधाओं में औद्योगिक बस्तियां, ऊर्जा के स्रोत, परिवहन व्यवस्था, संचार साधन, कच्चा माल, पूंजीगत साज सामान एवं यंत्र आदि प्रमुख होते हैं। किसी भी व्यवसाय के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती हैं, अगर वह आसानी से उपलब्ध होती हैं तो व्यक्ति उद्यमी बनने की ओर अग्रसर होता है। अगला पॉइंट है वित्तीय सुविधाएं। वित्तीय सुविधाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय के लिए वित्त एक रक्त की भांति काम में आता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के लिए रक्त की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार व्यवसाय के लिए वित्त की ज़रूरत होती है। वित्तीय सुविधाएं उद्यमियों के विकास में योगदान देती हैं। यदि वित्त की उपलब्धि आसान शर्तों पर होती है तो देश में उद्यमियों का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। इसके लिए प्रत्येक सरकार दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन अगला पॉइंट है बैंक, बीमा आदि की सुविधा। आधुनिक युग में उद्यमिता के विकास के लिए ढांचागत एवं वित्तीय सुविधाओं का होना ही पर्याप्त नहीं है। उद्यमिता के विकास हेतु बैंक, बीमा, कुरियर, विज्ञापन, नियोजन एजेंसियां, दलालों, मध्यस्थों, आयात निर्यात, स्थानीय परिवहन आदि की सुविधाएं भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है उद्यमिता मार्गदर्शन या परामर्श व्यवस्था। उद्यमिता को अपनाने के लिए अनेक युवा एवं अधेड़ उम्र के पुरुष तथा महिलाएं इच्छुक हो सकती हैं, किंतु उन्हें इस हेतु प्राय सही मार्गदर्शन एवं परामर्श नहीं मिलता। उनके अंदर जो छुपी हुई उद्यमिता की प्रतिभा होती है वह उभर कर सामने नहीं आ पाती। जैसा कि आप जानते हैं, उद्यमिता आप किस तरह से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको वित्त कहाँ से मिलेगा, आपको मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं आपको कहाँ से प्राप्त होंगी, इन सब की जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। अगर इस प्रकार का मार्गदर्शन या परामर्श की व्यवस्था आपके पास में नहीं होती तो व्यक्ति को उद्यमी बनने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पांचवा पॉइंट है शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था। उद्यमिता के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्यमियों के विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। जिस देश एवं समाज में लोगों के लिए उद्यमिता शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ होती है, यहाँ उद्यमिता का विकास तीव्र गति से होता है। बहुत से लोग इसके अंदर किसी न किसी प्रकार की नई टेक्नोलॉजी आती है या नए कार्य करने की जो सुविधाएं हैं उनको सीखना चाहते हैं। कई स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था है। ऐसे कई देश हैं जिसमें उद्यमिता के विकास की प्रबल संभावनाएं होती हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता से पहले जो पॉइंट है, छठा पॉइंट, उद्यमिता विकास कार्यक्रम। आज प्रत्येक प्रगतिशील सरकार उद्यमियों के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। ऐसे कार्यक्रमों के अंतर्गत समाज के पिछड़े वर्गों को उद्यमिता अपनाने में सहयोग देती है। इस हेतु सरकार अनेक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना करती हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती हैं, जिन्हें FDP फंड, EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP कहते हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक सहायता। सरकार उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके भी उद्यमिता का विकास कर सकती है। सरकार पुराने तथा नए उद्यमियों को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करके उद्यमियों का विकास कर सकती है, उन्हें नवाचार करने के लिए भी प्रेरणा दे सकती है।
हमारे देश में आर्थिक सहायता देकर उद्यमियों का विकास किया जा रहा है। जैसे कि अब अभी जानते हैं कोरोना काल के अंतर्गत बहुत से व्यवसायों को जो नुकसान हुआ है, सरकार ने विभिन्न तरह की योजनाओं के द्वारा उन्हें वित्त उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है, जिसमें कि एमएसएमई उद्योग शामिल हैं, जिनके लिए आपने अभी सुना होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कई प्रकार की जो फंड रेजिंग है उनके लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था की है, जिन्हें की आर्थिक सहायता नकद रूप में कम ब्याज दरों के रूप में मिलती है, जिससे कि नए उद्यमी या जो पुराने उद्यमी हैं जिन्हें किसी प्रकार से अपने व्यवसाय में घाटा हुआ है या किसी भी प्रकार से वो उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। अगला है सकारात्मक कानून एवं नीतियाँ। उद्यमिता के विकास में एक महत्वपूर्ण सहायक घटक है सकारात्मक कानून एवं नीतियाँ। जिस देश में आर्थिक, व्यापारिक, निगमीय, श्रम, कराधान आदि से संबंधित कानून सकारात्मक एवं प्रेरक होते हैं, उनमें उद्यमिता के विकास की गति तीव्र होती है। इतना ही नहीं, जिस देश में इन कानूनों के अधीन बनाई गई नीतियाँ जैसे कि औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, श्रम नीति, कर नीति, बैंकिंग एवं विदेशी विनिमय नीति, पूंजी बाजार नीति सकारात्मक उदार होती है, उनमें उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है। अगला जो इसका घटक है वो है वातावरण संबंधी घटक, एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें कि पहला पॉइंट है जनांकी वातावरण, यानी कि जनसंख्या वातावरण से हम कह सकते हैं देश की जनसंख्या के विभिन्न घटक एवं उनसे संबंधित सभी सूचनाएं देश के जनांकी वातावरण को बताते हैं। मतलब देश में कितनी जनसंख्या है, उनका घनत्व क्या है, अतः जनसंख्या का आकार, उसकी आय, आयु, व्यवसाय, जाति, धर्म, लिंग, उसका शैक्षिक स्तर, क्षेत्रीय वितरण आदि सभी जनांकी वातावरण को बताते हैं। उद्यमिता के अवसर इन सभी घटकों से प्रभावित होते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। देश का सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से तात्पर्य देश एवं समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक आस्थाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियाँ, लोगों में आपसी संबंध एवं व्यवहार, जीवन शैली, जीवन स्तर तथा जीवन की किस्म, फैशन आदि से है। इसी वातावरण में रहकर उद्यमी को अपना कार्य करना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है आर्थिक वातावरण। आर्थिक घटकों से ही आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है। देश के आर्थिक विकास की स्थिति, मुद्रास्फीति, मंदी, तेजी, सरकार की उद्योग नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति, लोगों को रोजगार के अवसर, सरकारी श्रम नीति, बाजार में प्रतिस्पर्धा आदि सभी से मिलकर आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है। ये सभी परिस्थितियाँ उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती हैं। अगला है तकनीकी वातावरण। देश का तकनीकी वातावरण देश में तकनीक के विकास एवं उपयोग को प्रभावित करता है। तकनीकी वातावरण नवाचार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उद्यमिता के विकास को बहुत निकटता से प्रभावित करता है, क्योंकि जिस देश में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, अच्छा एनवायरनमेंट होता है, वो जहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, वहाँ के लोग उद्यमिता की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं। पांचवा पॉइंट है वैधानिक वातावरण। वैधानिक देश में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के नियमन हेतु बनाए कानूनी प्रावधानों एवं नियमों की संपूर्ण व्यवस्था देश का वैधानिक वातावरण बनता है। इसी से संपूर्ण देश की उद्यमिता की क्रियाओं का नियमन होता है। अगला जो बिंदु है वो है राजनीतिक वातावरण। देश का राजनीतिक वातावरण देश को राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता प्रदान करता है। स्थिरता के वातावरण में ही देश की सभी नीतियां एवं नियम एक उचित समय तक स्थिर रहती हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर देश की जो राजनीतिक वातावरण है, या अपन कह सकते हैं अगर सरकार के पास अच्छा मैंडेट होता है, अगर व्यवसायियों को लगता है कि सरकार लंबे समय तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी, अपना तय कार्यकाल पूरा करेगी,
स्थिरता का जो वातावरण बनता है सरकार के प्रति, वो वातावरण भी उद्यमियों को उद्यमिता की तरफ अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि देश और समाज का वातावरण उद्यमिता के विकास को प्रभावित करता है। उद्यमिता के विकास में वातावरण की भूमिका विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक की भूमिका की भी महत्वपूर्ण होती है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद। आपको ये व्याख्यान कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।